हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। महिलाएं इस समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। प्रकृति की विशेषता है सृजन करना, और उसके बाद अगर सृजन और विकास की शक्ति किसी के अंदर है तो मातृ शक्ति के अंदर है। लेकिन हमारे इतिहास का कलंक उठा के अगर हम देखें, जैसे भारत के इतिहास को या दुनिया के इतिहास को हमको समराइज करना हो और उसके कलंक को उठा के देखें, तो उसमें सबसे बड़ा जो कलंक होगा वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनके खिलाफ हो रहे शोषण हैं। आज हम आपसे एक ऐसा मुद्दा डिस्कस करने के लिए आए हैं जो आपके जनरल स्टडीज़ के सोसाइटी वाले पेपर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। भारत में अभी भी आज़ादी के 75 साल बाद भी चाइल्ड मैरिज हो रही हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति दयनीय है। शादी जो एक इतना बड़ा डिसीजन है कि 25-26 आज की जनरेशन 30 साल में भी नहीं सोच पा रही है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जा रही है। क्यों हो रही है, इसके कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कल आप लोग अधिकारी बनेंगे, IAS बनेंगे, उसके बाद आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में विषय शामिल होना चाहिए। और आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्यों ये सब हो रहा है, और आप अगर अधिकारी बनेंगे तो किस तरीके से इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बचपन छिन रहा है। पश्चिम बंगाल झारखंड से डराने वाली तस्वीर है, बहुत ही भयानक स्थिति है यहाँ जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उस चाइल्ड मैरिज की। चलिए कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भारत में अभी भी कम उम्र में कर दी जा रही है लड़कियों की शादी। पश्चिम बंगाल झारखंड में हालात चिंताजनक हैं। चाइल्ड मैरिज एक ऐसा अभिशाप है भारतीय समाज का। आप सोचिए ना कि भारत में शादी की जो एज है, अगर मैं मैरिज एज की आपसे बात करूं तो वो बहुत क्लियरली डिफाइन है कि अगर लड़का है तो 21 साल की एज में आपने शादी करनी है, और गर्ल है तो 18 ईयर्स। मतलब महिलाओं को वैसे ही हमने 3 साल और पहले शादी कर दे रहे हैं, और उसमें भी छोटी अवधि में शादी करना। मतलब चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? बच्चों की शादी कर देना। कितनी भयावह स्थिति होनी चाहिए। एक छोटी बच्ची जिसको शिक्षा जरूरी नहीं समझी समाज ने, जिसका बचपन जरूरी नहीं समझा समाज ने, उस बच्ची की शादी जरूरी समझी। और हमारी सोसाइटी में शादी को एक रिस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। अरे हमारी बच्ची की शादी नहीं हुई, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई। हमारे जो माँ बाप हैं वो इसी बात में परेशान हैं, इसी में चिंताग्रस्त हैं कि शादी नहीं हो रही, और इसीलिए बहुत जल्दी शादी कर देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। पर सोचिए उन बच्चियों पे क्या गुजरती होगी जो बहुत छोटी उम्र में, जहाँ उनको किताबें उठानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं। और इसके दुष्परिणाम हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो जाती है, मिसकैरेज हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, और बहुत सारी बच्चियां अपने जीवन को छोड़ देती हैं। कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ जला दी जाती हैं, कुछ झेलते झेलते खुद से अपना जीवन छोड़ के चली जाती हैं। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, इस देश को अमेरिका से आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी समाज की जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनमें से ही एक मुद्दा है ये चाइल्ड मैरिज। एक केस स्टडी आपके सामने आ जाती है कि आप एक अधिकारी हैं, इस अधिकारी, और आपके सामने एक मुद्दा है चाइल्ड मैरिज का, और आपको पता है कि क्रिमिनल वायलेंस वहाँ पे हो सकता है, तो आप इसको कैसे टेकल करेंगे, जरा आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा। आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बाल विवाह से आशय है कि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले ही हो जाना। ध्यान रखना, बाल विवाह का मतलब 5-6 साल नहीं है। अगर कोई बच्ची जिसकी एज 17 साल और 6 महीने है, 6 मंथ है, आप अगर उसकी मैरिज कर रहे हैं तो मैरिज एक चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत आएगी। ये वो वाली कहानी नहीं है कि पहली दूसरी साल में शादी कर दी है। ये सारी मैरिजें इसी के अंतर्गत आएंगी, और बहुत सारी शादियां हो रही हैं। ये कानूनी तौर पर अपराध है, कानून का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी हो रहा है क्योंकि सामाजिक मान्यताएं कुछ ऐसी ही हैं। बेटा घर का मान और सम्मान है, बेटी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो भी शादी वाली। इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं पाते हैं। नो मैटर कि हम कितने एजुकेटेड हैं, नो मैटर कि हम कितने सिविलाइज हैं,
लड़की का मतलब ही सिर्फ शादी होता है, नहीं तो वो घर के पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोल दिए जाते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हालत बहुत खराब है, ध्यान रखना। यह भारत के बच्चों का अधिकारों का उल्लंघन है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन हो रहा है, फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को डिफाइन करता है, वहां पर राइट टू मैरिज आपका फंडामेंटल राइट है। आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, किसके साथ आप रहना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ आज भी शादियां बचपन में माँ बाप कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, ध्यान रखना इस बात को। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष की लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित न्यूनतम विवाह की आयु है। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCM है, ये कब का है? ये 2006 का है। एक फैक्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें जो एज है बॉय के लिए 21 है और गर्ल के लिए 18 है। इससे पहले कुछ भी हो रहा है वो चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत आएगी, ध्यान रखिएगा। अब कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है। मैं क्यों आपसे वेस्ट बंगाल और झारखंड की बात कर रहा हूँ। भारत में जो कुल मामले हैं ये 2.1% हैं, मतलब टोटल जो शादियां हो रही हैं उसके 2.1% जो है ये चाइल्ड मैरिज हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो 2.5% है और शहरी क्षेत्रों में 1.2% है। मतलब अगर हम भारत की बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़े हालात खराब हैं, शहरी क्षेत्रों में मैं तो कह रहा हूँ एक भी हो रही है तो भी सही नहीं है, उस एक को भी हमको रोकना है। एक बच्ची का भी जीवन अगर खराब हो रहा है तो हमको उसको भी रोकना है, राइट, ध्यान रखिएगा। अब हम आपसे बात करते हैं बंगाल। वेस्ट बंगाल जिसको दीदी का स्टेट कहा जाता है और कहते हैं कि महिलाओं की परेशानी को समझ सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी अलग है। कुल मामले 6.3%, सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं। अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो 5.8% और शहरी एरिया की बात करें तो 0.6%। दूसरे नंबर पर झारखंड आता है 4.6%, 5.2% और शहरी एरिया में 2%। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। जी, आप देख लीजिए ये सारी ईस्टर्न ही स्टेट हैं। चौथे नंबर पर आसाम आ जाता है, आसाम, और पांचवें नंबर पर बिहार आ जाता है। 5 के 5 जो राज्य हैं सब पूर्वी राज्य हैं। औसत से ज़्यादा शादियां हो रही हैं। राष्ट्रीय औसत 2.1 है, वेस्ट बंगाल में 6 है, झारखंड में 4 है, छत्तीसगढ़ में 3 है, असम में 2.9 है और बिहार में 2.6 है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे ज़्यादा शादियां यहीं पर हो रही हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल में डेटा थोड़ा सही है कि जो राष्ट्रीय औसत है अर्बन चाइल्ड मैरिज का 1.2 है, लेकिन यहाँ पर 0.6 है। पर हर जगह अर्बन जो चाइल्ड मैरिज है ये ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। देखने में 2.1 2.6 अच्छे लग सकते हैं, पर किसी एक का भी जीवन अगर तबाह हो रहा है चाइल्ड मैरिज के कारण तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। तो सबसे ज़्यादा हालत खराब कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, झारखंड। आप सारे ईस्टर्न राज्यों को देख लीजिए। हालांकि इसके पीछे कारण है, बहुत सारे कारण हैं सर। अगर कारणों की बात करें तो ढेर सारे हैं, जैसे अनसिविलाइज, लिटरेसी, हम साक्षर नहीं हैं, अवेयरनेस, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं। कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि बचपन में ही शादी कर दो, क्योंकि शादी को हमने इज्जत और प्रेस्टीज से जोड़ दिया है। अगर बच्चों ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो फिर ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, तो इसीलिए पहले ही शादी कर देते हैं। दहेज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब बड़े होकर शादी करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। बचपन में कम पैसों में मामला सुलझ जाता है तो बचपन में शादी कर देते हैं। शिक्षा एक बोझ है कि बच्ची को शिक्षा देना पड़ेगा, इससे शादी कर दो। पालन पोषण की समस्या है कि पैसे की दिक्कत है तो बच्ची की शादी कर दो। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जाती है और यहाँ ये इश्यूज हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही एक कारण है कि इन एरियाज़ में चाइल्ड मैरिज ज़्यादा है। आप ये भी कह सकते हैं कि कानून उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर सरकार एक स्ट्रिक्ट कानून बना दे तो फिर किसी की मजाल वो ऐसा कर सके, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उतना स्ट्रांगली लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, या यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हमको कम देखने को मिलता है। हमारी अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर हम दर
ईयर बाय ईयर इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो 2018 में 14, 19 में 13, 20 में 12, 21 में 22 में ये बढ़ रहे हैं हर बार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये अलग कहानी है, अलग कहानी है, प्लीज थोड़ा सा इसको याद रखना। पीसीएमए के तहत जो दर्ज मामले हैं कोरोना के बाद प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं और इसमें असम पहले नंबर पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, बंगाल तीसरे नंबर पर है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके खिलाफ कंप्लेन की गई है, मतलब कि इतनी शादियां हो रही हैं, ये शिकायत की गई है और मामले इतने दर्ज किए गए हैं। आप समझिए कि ऐसे मामले वो हैं जिनको रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया होगा और वह कितना भयावह स्थिति होगी, कितनी भयावह स्थिति होगी जहां कुछ मामले रजिस्टर्ड भी नहीं किए गए हैं। ये तो वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड हैं। वास्तविक स्थिति कितनी डरावनी है समझने की कोशिश कीजिए। आपसे कोई पूछ सकता है इसके कारण क्या है, कारण आप लोग बता सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। भारत का औसत नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 23.3% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो रही है। पश्चिम बंगाल में लगभग 41% लड़कियां जो हैं वो 18 वर्ष से पहले शादीशुदा हैं और 54% बच्चियों की शादी 21 वर्ष से पहले हो रही है। आज हम लोग देखते हैं कि 30 साल की उम्र में भी शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये आंकड़े कितने भयावह हैं कि भारत का औसत ये है कि 23% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो रही है औसत। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी जो मैंने आंकड़े आपको बताए वो SRS आंकड़े 2023 के बताए, ये 2019-21 की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ ये आंकड़ा था और वेस्ट बंगाल की कहानी कुछ ऐसी थी। झारखंड में लगभग 39% लड़कियां 18 वर्ष से पहले शादी कर रही हैं और 54.6% लड़कियां 21 वर्ष से पहले शादी कर रही हैं। मैं ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले SRS का डेटा आपसे डिस्कस कर रहा था जो 2023 का है। 2023 से धीरे धीरे कमी आई है, 19 से धीरे धीरे कमी आई है 23 में, पर फिर भी आंकड़े तो भयावह हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा बताइए तो डेटा आपको ये सारी चीजें यहाँ पर शो करता है। प्रगति एवं सकारात्मक पहले झारखंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा में कुछ गिरावट देखी गई है। 2015-16 में लड़कियों की 18 वर्ष से पहले की जो शादी है ये 37.9% थी, जो कि 2019-21 में 32.2% पर आ गई है। विभिन्न जागरूकता अभियानों और सरकारी योजनाओं से सुधार की शुरुआत हुई है तथा शहरी इलाकों में सूचनात्मक पहुंच, विद्यालयों की संख्या और सामाजिक संगठन सक्रिय। ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में संसद में जानकारी दी थी कि 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम लागू होने के बाद से बाल विवाह में आधी कमी आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS 23 में होने वाली कुल शादियों में 2.1% मामले बाल विवाह का दर्ज था। बंगाल, असम, तमिलनाडु में मामले अधिक हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको याद रखना है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, और ये जो आंकड़े हैं ये थोड़े भयावह हैं, आप इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इन कारणों की आपसे बात करूं कि इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, मतलब ऐसे क्या फैक्टर हैं क्यों चाइल्ड मैरिज आपकी हो रही हैं इतनी ज़्यादा। बच्चे, अगर मैं आंकड़ों की आपसे बात करूं तो आप आंकड़ों को समझने की कोशिश करिएगा, आप इससे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है, किस कारण से। कॉजेज अगर आप देखेंगे तो कॉजेज में बच्चे सबसे पहला जो कारण आता है ना, वो मुझे लगता है कि ये फिनेंशियल फैक्टर है। फिनेंशियल फैक्टर सबसे बड़ा है, आप इसको आर्थिक कारण कहते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है ये इतनी खराब है परिवार वालों की कि उनको ऐसा लगता है कि वो पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह क्या करते हैं, इन बच्चों की शादी कर देते हैं। आर्थिक स्थिति। दूसरे नंबर पर आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का प्रेशर इतना होता है कि बच्चे कुछ कर नहीं लें उल्टा सीधा, तो समाज का जो दबाव है, इस समाज के दबाव में भी बचपन में ही शादी कर दी जाती है। तीसरा कारण आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं दहेज, कि डाउरी एक बहुत बड़ी समस्या है। डाउरी, इस कारण बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं कि बड़े होकर डाउरी देना पड़ेगा, हम पहले ही शादी कर दो, इससे बढ़िया ये है। फिर कहते हैं इलिटरेसी, अगर असाक्षरता,
हमारा जो समाज है ये उतना साक्षर नहीं है, इस कारण भी बिना जानकारी के अभाव के बच्चों की शादी कर देते हैं। और भी इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि सर इसके प्रभाव बता दीजिए कि इसके क्या प्रभाव होंगे। बचपन में शादी करने के ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, आप इसको भी समझिए। सबसे बड़ा जो प्रभाव है बेटा वो पड़ता है स्वास्थ्य पर। बच्चों की हालत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य वह कभी भी सही नहीं हो पाती हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज। फिर एक फैक्टर इसमें आ जाता है प्रेगनेंसी, क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है तो वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसके कारण फिर आप जानते हैं कि बच्चे और माँ दोनों को दिक्कत होती है। फिर हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि जो प्रताड़ना है ये भी बहुत होती है, बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत शोषण होता है, शारीरिक मानसिक हर तरह से शोषण हो रहा है और बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर आ जाता है। तो चाइल्ड मैरिज भारत के लिए एक अभिशाप बन चुकी है, स्पेशली वेस्ट बंगाल और झारखंड में। इसके समाधान क्या है? समाधान यही है कि कानूनों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित की जाए, अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जाए, शिक्षा के दायरे को बढ़ाया जाए और चाइल्ड मैरिज करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यही इसके समाधान है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। उससे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। इम्पोर्टेंट खबर क्या है? आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के लिए हमारा एक बैच है, यूपीएससी आईएएस 2026 सामान्य अध्ययन लास्ट बैच फाउंडेशन कोर्स P2I। सेल की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। मिशन सक्सेस सेल चल रही है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप के थ्रू आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, गौरव सर। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।